हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। दिस इज़ आकांक्षा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे 4 और क्योंकि आज हमारी ट्रेन है इसलिए हमें जल्दी उठना। 5 बजे हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे और ये कानपुर सेंट्रल है। यहाँ से हमारी 6 बजे की ट्रेन थी, जो कि थोड़ा जल्दी जल्दी आना पड़ा। थोड़ा सा हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, मतलब पापा ने बोला कि जल्दी निकल जाना, तो 4:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे ताकि जल्दी से पहुंच जाए। लेकिन सुबह का टाइम वैसे भी पूरा रोड खाली होता है, तो मेरी ट्रेन जो है वहाँ पर खड़ी थी। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था, भाई का दोस्त आया था, दोनों लोग हम लोगों को छोड़ने आए थे। सामने मेरी ट्रेन लगी हुई है क्योंकि ये जो ट्रेन है ना, ये कानपुर से ही बनकर चलती है। और उसके बाद जैसे ट्रेन देखी कि अभी तो खड़ी है, बहुत जल्दी आ गए, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है। ट्रेन खुली भी नहीं थी अभी, क्योंकि खुलने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर खड़े रहे। लेकिन उसके बाद जब ये ट्रेन खुली तुरंत हम लोग अंदर हो गए। अंदर जा कर के फिर मेरे लिए ये ट्रेन ना फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। मैं मतलब शताब्दी से पहली बार जा रही थी, क्योंकि ये इमरजेंसी में मुझे यही ट्रेन मिली थी। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने बोला कि बैठोगे तो अच्छा लगेगा, और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत कम टाइम में कानपुर से दिल्ली पहुंचा देती है। लेकिन सीरियसली ट्रेन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हाय, किधर? हेलो, क्या? हाँ। ट्रेन में जैसे ही बैठे उसके बाद मैंने और मेरी बेटी ने दोनों ने मिलकर खूब शरारत की। हस्बैंड अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनके ऑफिस का थोड़ा सा कुछ काम था, वो कर रहे थे। लेकिन अन्नी मेरे सारा बाल वाल सब खराब कर दे रही है। जब भी मैं सफ़र करती हूँ ना, तो मेरा सफ़र तब तक अधूरा जब तक मैं कुछ खाने पीने को नहीं लेती हूँ। हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, ट्रेन भी थोड़ी देर के लिए खड़ी थी, तो जो भी सामने कुछ दिखा, जैसे माज़ा, और अन्नी के लिए मैंने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ली थी, और सारा सामान मतलब कुछ ऐसा लिया था जिससे हम दोनों का ही टाइम पास हो। अन्नी के लिए बिस्किट भी लिया था, और फिर यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। ऐसे तो ट्रेन में कई बार सफ़र किया, लेकिन पहली बार देखा कि मतलब न्यूज़पेपर भी पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। जिसको हिंदी चाहिए वो हिंदी ले रहा है, जिसको इंग्लिश वाला चाहिए उसको इंग्लिश वाला मिल रहा है। जैसे ट्रेन चली उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों के लिए 6 बजे हमारी ट्रेन चल चुकी थी। 6:30 पे हमारे लिए चाय वाय आई थी, और साथ में यहाँ पर टी बैग था, 2 बिस्किट थे। हालांकि मैंने बिस्किट एक खा लिया था, बिस्किट के पैकेट खोल दिए थे, फिर मुझे याद आया कि आप लोग को भी दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड की ट्रे ले ली, मैंने कहा ये मैं दिखा देती हूँ। तो 2 ग्लास थी हमारे लिए, साथ में बिस्किट का पैकेट था, और इसमें पूरा टी का सामान था, मतलब चाय का पूरा सामान था। एक टी बैग था, मैं आपको दिखाऊँगी आगे क्या क्या इसमें सामान है। जिसने शताब्दी में जो है सफ़र किया होगा उसे पता होगा, लेकिन जिसने नहीं किया मैं उससे बता रही हूँ कि इसमें शुगर मिलता है, साथ में टी बैग मिलता है, और साथ में ये यहाँ पर जो है ये एक स्पून मिलता है ताकि हम इसे चाय घोल लें। और साथ में ये कुछ और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरीके से। हाँ, दूध पाउडर था। मेरे हस्बैंड सारा ग्लास में सब कुछ डालते हैं क्योंकि भैया आ रहे थे गर्म पानी देने के लिए, तभी तो चाय बनाएंगे। चाय बनाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, मतलब 8:30 बजे के समथिंग हमें नाश्ता मिलता। नाश्ते में 2 कटलेट थे, और साथ में आलू फ्राई था, और यहाँ पे 2 ब्रेड थी, बटर था, मैं आपको दिखा रही हूँ, बटर था, और केचप था। साथ में स्पून भी थी ताकि आप इसको अच्छे से सैंडविच बनाकर खा सकें। और जो यहाँ पे ब्रेड मिली थी वो ब्राउन ब्रेड मिली थी, वाइट वाली ब्रेड नहीं थी, ब्राउन ब्रेड मिली थी। लेकिन खा करके मज़ा आ गया, पूरा पेट अच्छे से भर गया। मेरे हस्बैंड दिखा रहे क्योंकि मैंने उनसे बोला कि आप सबको दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है। उसी के 5 मिनट बाद हमें यहाँ पर मैंगो जूस भी मिला, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। हंसते खेलते खाते पीते ये 4 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर हम यहाँ आ गए गाज़ियाबाद के रैपिड स्टेशन पे, और देखिए ये जो स्टेशन है ये बहुत ज़्यादा सुंदर स्टेशन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना। आप इसकी सफाई देख सकते हैं, इसकी क्लीनिंग देख सकते हैं, कितना ज़्यादा खूबसूरत स्टेशन है। अन्नी बहुत शैतानी कर रहे हो बेटे, क्यों इतनी शैतानी कर रहे हो? क्या कर रही हो बेटा, सही से बैठो। देखो वरना सब लोग देखेंगे, कहेंगे अन्नी की, देखो सब लोग क्या कहें, आकांक्षा की बेटी बहुत शैतान है। यहाँ पर हमारी रैपिड आ गई है, और रैपिड में बैठने, मतलब मैं जब आई थी उसके 10 मिनट बाद रैपिड आई थी। फिर हम रैपिड में बैठे। रैपिड से जब हम गाज़ियाबाद के रैपिड से बैठे तो उसके बाद मेरठ आने में जो है, मेरठ से रैपिड का और गाज़ियाबाद की दूरी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की थी। अब दिल्ली आना जाना बहुत आम हो गया है। जहाँ पहले 2 घंटे लगा करते थे, लेकिन जब से रैपिड चली है तब से आप दिल्ली सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट में पहुँच सकते हैं। 3 दिन से घर बंद पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से घर पूरा गंदा हो चुका था। पता नहीं, शायद धूल, यहाँ पे आंधी वांधी आई हो, मुझे नहीं पता है। बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी पूरे घर में, बहुत ज़्यादा गंदा था, जबकि मैं पूरे घर में साफ़ सफाई करके गई थी। घर आई उसके बाद तुरंत झाड़ू लगाई,
क्योंकि इस गंदगी में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। साफ़ सफाई करके अच्छे से रहना मुझे ज़्यादा पसंद। मैं नहा धो करके आई थी, लेकिन अभी क्या है, घर आके साफ़ सफाई करके ना मैं फिर से गंदी हो गई थी। लेकिन मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं नहा सकूँ। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सूखने को डाल दिए थे, क्योंकि मेरा अचानक से प्लान बना था कानपुर जाने का। वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े धुले थे, तो जो कि सारे गंदे थे और गीले थे।